उसके बाद ईरान इसराइल तनाज़ा में इश्तिहार अंग्रेज़ी बंद की जाए। चीन की जानिब से ट्रंप को दो टोक पैगाम। ये चीन की जानिब से ट्रंप को दो टोक पैगाम मिल गया कि ईरान इसराइल तनाज़ा में इश्तिहार अंग्रेज़ी को फौरी तौर के ऊपर बंद किया जाए। अगर इस वर्ल्ड वार 3 को स्टार्ट किया जाता है, इस जंग को बाकायदा तौर के अंदर स्टार्ट किया जाता है, तो अमेरिका और इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। चाइना भी इसको मना कर रहा है, रशिया भी इसको मना कर रहा है, साउथ कोरिया भी इसको मना कर रहा है, पूरी दुनिया इसको मना कर रही है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जंग के अंदर नहीं कूदना। जंग के अंदर मुदाखलत करोगे तो तुम्हें मुंह तो पाटर मरेगा मुंह के ऊपर, तुम्हें पिटाई होगी तुम्हारी, तुम्हें मुंह तो जवाब मिलेगा, तुम्हारा मुंह काला होगा। नेतन्याहू समेत डोनाल्ड ट्रंप को ये बता दिया गया पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद आप देखिए ताज़ा तीन सूरत-ए-हाल इसराइल बंगर में छुपते हुए, ये आप देखिए बड़ी तादाद के अंदर लोग किस तरह एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं कि हमें जगह दो, हम बंगर के अंदर जाके छुपना चाहते हैं। यही इसराइलियों की औकात है, ये अल्लाह ताला का अजाब है, ये अल्लाह ताला की कुव्वत है, ये अल्लाह ताला की ताकत है। जब आप अल्लाह ताला से पंगा लेते हो तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें तबाह और बर्बाद करके छोड़ता है। और ये आज इसराइलियों का हाल देख लें कि बंगर के अंदर एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं कि हमें जगह दो, हमें जाने, हमें से मुकाम के पास मुंतकिल कर दो। ये बंकर के अंदर आप चुप के बैठे हुए हैं। जो फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाई बच्चों के ऊपर, माए बहनों के ऊपर, उनके भाइयों के ऊपर शहादत के ऊपर जश्न बनाते थे, मिठाइयाँ बांधते थे, आज वो खुद बंकर के नीचे चुप के बैठे हुए हैं, गाड़ियों के नीचे चुप के बैठे हुए हैं। आज वो चीखे मार रहे हैं, उनकी बिल्डिंग तबाह बर्बाद हो रही है। ये इनके सलूकात, ये इनके असर वैल्यू है। उसके बाद बाइडन इंतज़ामिया के इमरान खान के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। इसकी वजह से इसराइल था, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान में इसराइल लॉबी को पनापने नहीं दे रहा था। ये अहमद नूरानी ने बात की कि बाइडन इंतज़ामिया इमरान खान के साथ कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, क्योंकि इमरान खान कभी इसराइल को ऐसा रियासत, ऐसा स्टेट कबूल करने के ऊपर रज़ामंद नहीं था और इनको अपनी जूती की रोन पर रखता था। बाइडन इंतज़ामिया के इमरान खान के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। इसकी वजह इसराइल था, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान में इसराइल लॉबी को पनपने नहीं दे रहा था। ये अहमद नूरानी, पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी अहमद नूरानी ने भी बात की है कि बाइडन इंतज़ामिया के इमरान खान के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, क्योंकि इमरान खान इनको मुंह नहीं लगाता था, इमरान खान इनको अपनी जूती की रोन पे रखता था, क्योंकि ये फुल सपोर्ट करते थे इसराइल को और इमरान खान इसराइल के ख़िलाफ़ था। इमरान खान कभी इसराइल को ऐसा रियासत, ऐसा स्टेट कभी कबूल नहीं करेगा। ये इमरान खान का नज़रिया और ये इमरान खान की पार्टी का नज़रिया। इसलिए इमरान खान जो बाइडन को मुंह नहीं लगाता था और जो बाइडन को भी, इंतज़ामिया को भी इमरान खान से मसला था, क्योंकि इमरान खान इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत इनके दबाव के बावजूद कभी कबूल नहीं कर देता, अपनी जान कुर्बान कर देता, लेकिन इनके सामने कभी फ्रोनियर यजीदियत कभी कबूल नहीं करता। ट्रम्प सेज ही वांट अ रियल एंड टू द न्यूक्लियर प्रॉब्लम विद ईरान, सोर्स CBS। ये CBS सोर्स के मुताबिक ट्रम्प ने ये कहा है कि ही वांट अ रियल एंड, वो चाहता है कि ये मसला इख्तिताम हो, ये मसला असली के अंदर, रियल के अंदर इसको इख्तिताम होना चाहिए टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम विद ईरान। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस वक्त ईरान के साथ मसला चल रहा है, इसको फौरी तौर के ऊपर और रियल के अंदर है, असल के अंदर इसको फौरी तौर के ऊपर इख्तिताम होना चाहिए। तो आप न्यूक्लियर पावर बनाए दो और ईरान को आराम सुकून से न्यूक्लियर स्टेट बनने दो। अगर तुम लोग मुदाखलत करोगे तो फिर ये जंग बाकायदा तौर के ऊपर आगाज़ हो जाएगी, और अगर तुमने जंग करनी है तो फिर तुम आ जाओ, जंग करने के लिए मुसलमान रेडी हैं और मुसलमानों का ये ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। US host to Emmy Chai Stein. It was a crazy night in Washington. Everyone was working in the White House and the Pentagon. This may really be the Iranians' last chance before the US actively join in. ये बात की जा रही है US के सोर्स टू एमी चाय स्टेन को कि ये अमेरिका मुदाखलत कर सकता है ईरान और इसराइल की जंग के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें, ये ईरान ड्रोन है और ये इसराइल की आवाम है। ईरान की मिलिट्री ने ये एक्स के ऊपर ये पिक्चर जारी की है, ईरान ड्रोन, ये ईरान का ड्रोन है। ये जो आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये ईरान का ड्रोन है और ये इसराइल है, ये इसराइल। इनके ऊपर आगे ड्रोन वगैरह गिर रहे हैं, ये छुरी वगैरह, पत्थर वगैरह, ये सब कुछ इनके ऊपर आगे गिर रहा है, एमर वगैरह, ये इनको तबाह बर्बाद कर रहा है। इंशाल्लाह इनका नाम और निशान मिटेगा। अब ये स्टेज ज़्यादा देर तक नहीं रहनी। ये इसराइल की जो पार्टी ऑन थी, अब ये पार्टी का इख्तिताम होने वाला है। बस इनको 2 साल हमने दे दिए थे काफ़ी बर्दाश्त करने के लिए। इन्होंने अड्डे पार किए, मुसलमानों के पास जुल्म ज़बर किए। अब इनका जुल्म ज़बर इनको तबाह
वो बर्बाद करने जा रहा है। उसके बाद गजा पॉपुलेशन एज ड्रॉप फ्रॉम 2.27 मिलियन टू 1.85 मिलियन पीपल। आप ये बात सोचें कि इसराइली इन यहूदियों ने, इन टेररिस्ट स्टेट ने मुसलमानों के साथ क्या किया है, फ़लस्तीन और गजा के मासूम बच्चों के साथ, माए बहनों के साथ, भाइयों के साथ इन्होंने क्या किया है। गजा की पहले पॉपुलेशन थी 2.27 मिलियन और अब वो ड्रॉप हो गई है 1.85 मिलियन तक। इन्होंने लाखों लोगों को मार दिया है, उनको शहीद कर दिया है। लेकिन ये अब जो इन्होंने मारा है, अल्लाह ताला का अजाब इनके ऊपर नाजिल होगा, ये पिटेंगे, ये इनका नाम और निशान मिटेगा। ये जो टेररिस्ट स्टेट है इस दुनिया के वर्ल्ड मैप के अंदर अपना नाम और निशान बनाना चाहती है, इंशाअल्लाह ये कभी अपना नाम और निशान, इस टेररिस्ट स्टेट अपना नाम और निशान कभी नहीं बना पाएगी। वन ऑफ द मोस्ट डिवेस्टिंग थिंग्स आई एवर रीड, ये बहुत हकीकत है कि ऐसी चीज़ें बहुत कम पढ़ने को मिलती हैं कि एक इतनी बड़ी कौम, मुसलमानों की कौम, उसको मार पीट के, उसको शहीद करके, उसके ऊपर बम मिसाइल गिरा के उसकी तादाद लाखों करोड़ों में से उसको कम कर दिए, 1.85 मिलियन ला के उसको छोड़ दिए। पहले पॉपुलेशन थी 2.227 मिलियन पॉपुलेशन थी और अब उसकी पॉपुलेशन है फ़लस्तीन की 1.85 मिलियन रह गई है। ये इन्होंने बिगेटों ने, सारी ग्रेनेडों ने किया है। उसके बाद उसके पाकिस्तान वली ने आसिम मुनीर से मुतल्लिक बात की। ऑन द डे इसराइल विथ बैकिंग फ्रॉम द US मिलिट्री CENTCOM लॉन्च एन अटैक ऑन ईरान एंड मैस्केट सिविलियंस। पाकिस्तान डायरेक्टर आसिम मुनीर वॉज इन द यूनाइटेड स्टेट नॉट एज द इन्विटेशन ऑफ द वाइट हाउस बट लाइकली कॉल्ड बाय CENTCOM. He had also visited the US earlier to meet the CENTCOM chief while Israel, supported by the CENTCOM, was in the midst of committing genocide in Gaza. This is the same director who wraps himself in a religious symbolism, proudly calls himself a Hafiz Quran and delivers a religious and jihadi rhetoric every time he speaks. While USA is planning to enter a war with Iran, Asim is present in the USA, meeting key figures within the Trump administration and the US CENTCOM, and there's a high chance that he might meet Trump too. So all of those reiterated claims of Pakistan helping Iran are false. ये आसिम मुनीर है, ये पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका के अंदर है और उनका ये इम्कान है कि वो अमेरिका की इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल रहे हैं, इंतजामिया के साथ मिल रहे हैं। ये इम्कान है कि वो जाके डोनाल्ड ट्रम्प से भी मुलाकात हो उनकी, और ये भी इम्कान है कि उन्होंने किस कुआ से जाके उन्होंने हाथ मिलाया है। CENTCOM जो जिन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है, जिन्होंने गजा के फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के ऊपर हमला किया है, उनकी तबाही बर्बादी की है, अपने मुस्लिम बरादर और ईरान के ऊपर हमला किया है, और उनका इम्कान है कि वो अभी डोनाल्ड ट्रम्प से भी जाके मुलाकात करें और उनकी डोनाल्ड ट्रम्प की से भी मुलाकात हो सकती है, उनकी इंतज़ामिया से भी उनकी मुलाकात हुई है। और जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ मिल गया है, इस बात की जब तक सदाकत नहीं की जा सकती कि आसिम मुनीर अमेरिका में क्या कर रहे हैं। उनका काम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है और ईरान और इसराइल की जंग जारी है, वो अमेरिका के अंदर घूम रहे फिर रहे हैं, अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प की इंतज़ामिया से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद तनवीर अवान, डोनाल्ड ट्रम्प कहता है कि ईरान जरूरी इख्तियार हासिल करने के बहुत करीब है। अमेरिकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस टेल्सी गेबार्ड कहती है कि ईरान जरूरी इख्तियारों पर काम नहीं कर रहा। ट्रम्प कहता है मुझे कोई परवाह नहीं कि टल्सी क्या कहती है, दोस्त वही है जो मैं समझता हूँ। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल करने के बहुत करीब है और वो कभी भी किसी वक्त भी न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल कर सकता है और इसके ऊपर कामयाब हो सकता है। उसके ऊपर जो इनकी अमेरिका की डायरेक्टर है ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस टेल्सी की बात कहती है कि ईरान जोरी हथियारों पर अभी काम नहीं कर रहा और इसराइल के ऊपर पूरा ध्यान दे के बैठा हुआ है। उसके बाद ट्रम्प इसके ऊपर ट्वीट करके कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि टेल्सी क्या कहती है, दुरुस्त वही है जो मैं समझता हूँ। ये डोनाल्ड ट्रम्प और आपस में लड़ रहे हैं और ये आपस में लड़ते रहेंगे और तबाह बर्बाद होंगे। उसके बाद ईरान का साइबर अटैक, पूरे इसराइल में इंटरनेट सर्विस बंद। ईरान ने साइबर अटैक किया है इसराइल के ऊपर, पूरा इंटरनेट सर्विस को मोटल कर दिया गया इसराइल के अंदर। ईरान ने किया है साइबर अटैक इसराइल के ऊपर, उनके नेटवर्क के ऊपर, और सारे जो इसराइलियों के मोबाइल फ़ोन्स का डेटा है उसको ऐड करके अपनी तरफ खींची है। ईरान का इसराइल पर साइबर अटैक वाक़ई के फ़ौरन बाद पूरे इसराइल में इंटरनेट सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, मोटल कर दिया गया। इसराइलियों के मोबाइल फ़ोन्स खुराक दखीरा करने के बंकस में चले जाने के मैसेज इसको कहा गया है, ऐड करके उनको पैगाम भेजा गया कि फौरी तौर पर खाना वगैरह
वगैरह का सामान लेके बंकर्स के अंदर जाके छुप जाओ और अपनी जान को बचाओ। उनको मैसेज रिसीव हो गया। इसराइलियों के मोबाइल फ़ोन्स को भी हैक कर दिए गए, उनके इंटरनेट को भी अटैक कर दिए गए, हैक कर दिए गए। और ईरान ने इसराइल के ऊपर साइबर अटैक किया और ये साइबर अटैक ये ईरान हर मिशन के ऊपर कामयाब हो रहा है और तबाही बर्बादी मचा रहा है इसराइल के अंदर। इसराइल के नाम और निशान मिट्टी का और बहुत नज़दीक है कि इसराइल का मुंह काला होने जा रहा है और नेतन्याहू भागने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसराइली अपने मुल्क को छोड़ के भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम इसराइल को खैर बात करके कहीं और से मुकाम के ऊपर मुंतकिल हो जाए, लेकिन इसराइली शहरियों को मुल्क से बाहर फरार होने नहीं दिया जा रहा है नेतन्याहू इंतज़ामिया की तरफ से। वो कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क में रहेंगे और मुकाबला करेंगे ईरान का, लेकिन इसराइली अवाम चाहती है कि हम इस मुल्क को खैर बात करके कहीं और मुंतकिल किया जाए, क्योंकि हमने अपनी जान को बचाना है जब तक ये जंग बंदी नहीं हो जाती। ये इसराइली शहरी कह रहे हैं और बड़ी तादाद के ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर लोग जमा हैं और अपने मुल्क को खैर बात करके दूसरे मुल्क मुंतकिल होना चाहते हैं, अपने आप को सेफ मुकाम के ऊपर मुंतकिल करना चाहते हैं।